नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर फिर। हाल में ही रुड़की में ग्रामीणों द्वारा मंदिर से निकाले गए महंत यति रामस्वरूपानंद गिरी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंगलौर विधायक और ग्रामीणों पर लगाए गए आरोपों का शिव मंदिर के प्रांगण में ही झूठा करार देते हुए उनके आरोपों का सरासर गलत बताया। ग्रामीणों के अनुसार शिव मंदिर मंगलौर नहीं बल्कि झबरेड़ा विधानसभा में मौजूद है, जिससे मंगलौर विधायक का कोई लेना देना नहीं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यह महंत मंदिर में अब से 1-1.5 वर्ष पहले आए थे, जिसके बाद इन्होंने मंदिर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। साथ ही वह आने वाले श्रद्धालुओं से भी बदतमीजी करते थे और ग्रामीणों के बीच हिंदू मुस्लिम की खाई डालने का कार्य कर रहे थे, जिससे गाँवों की महिलाएं व पुरुष दूसरे गाँवों के मंदिरों में जाने लगे थे। और उनकी संदिग्ध गतिविधियों के चलते सभी ग्रामीणों ने गाँव के लोगों और पुलिस की मौजूदगी में उन्हें मंदिर से बाहर निकाला था। इसी के साथ उन्हें 1 लाख रुपए की रकम भी दी गई थी, परंतु महंत ने इसके बावजूद कुछ ग्रामीणों के खिलाफ मंगलौर कोतवाली में झूठी तहरीर भी दी है। जिला पंचायत ने तो ये फर्ज लगवा दी, प्रधान जी ने कहा कोशिश करवा को, ये प्रधान जी ने लाइट लगवाई, एक लाइट वहां लगवाई, वह पड़वा दी सुना सौर ऊर्जा वाली, वह खराब कर दी। अनुवश की मुझे रोशनी चाहती जैसे, और इसे बैठने की तैयारी करता है इस लाइट को। और दान पता नहीं क्या कारण था, कुछ था क्या मुझे अंधेरे में। और जो भाई नाम मेरा लोकेंद्र है। हाँ, कारण तो यो तो मैं कुछ मैं पहले बता दिया, कुछ अपने बता रहा भाई। इसकी तो जो हमारी औरत थी ना, तुम्हें भी उन्होंने आना बंद कर दिया बिल्कुल यहाँ से। किसका? इसकी निगाह को देख को, इसकी हरकतों देख देख को ये लाइट हटवा दी। महात्मा यार्ड में कुछ और राष्ट्र आदमी थे, वे अच्छे नहीं थे। और 2-4 आदमी इसके दौरान बैठे रहते हर वक्त। अच्छा मैं देखा थी वो बात उल्टी हट जाती, उन्होंने आना बंद कर दिया, मंडाली में जाने लगी, कुछ वहाँ छोटी नाशों में जाने लगे। यानी कि व्यवहार सही नहीं ना जी, इसकी तो निगाह मैं क्या कह सकता हूँ, मैं बुढ़ा आदमी में मुझे बताता भी बहुत शर्म आ रही। जी क्या मामला है जो महात्मा आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने तहरीर भी दी? देखो सर, पहली बात तो मैं इस आदमी को महात्मा नहीं मानता। जो महात्मा फोड़ डालता होगा हमें, मैं उसे महान आत्मा क्या महात्मा भी नहीं मानता। तो महान आत्मा नहीं है। इसके कुछ चेले ऐसे हैं, पता नहीं यहाँ पे कोई भांग वाला है, कोई दारू वाला है, और वही चेले हैं वे लगभग हमारे गांव के दैया की भी नहीं, मैं मंडावली से हूँ। और जब हंगामा देखा, बहुत बात हुई, बहुत समझाया गुरुजी को, शांतिपूर्वक उन्होंने फैसला साइन किए। पुलिस के आगे कम से कम 5-7 पुलिस वाले भी थे। उसके बाद गुरुजी ने, चलो पहले तो हम कोई खास खिलाफ नहीं थे, लेकिन उस दिन से हम इतने खिलाफ हैं। औरंगजेब, महमूद गजनवी, जिन्होंने सोना चांदी भी लूटा ना, वो पानी का टैंक नहीं लेके गए, जो लुटेरे थे। और जब इसमें पैसे दे दिए गए, इसका सामान दिया गया, वो पैसे इस इंटों के, कैमरे के और पानी के थे। तो ऐसा तो औरंगजेब ने भी नहीं किया कि वो पानी का टैंक भी उठा ले मंदिर से। तो मैं तो महात्मा ही नहीं मानता इस बात को। जो इतनी गंदी नीति का आदमी हो, पानी तो लगवाता है महात्मा, तो बताओ ऐसे आदमी का क्या वो है। गांव में पार्टीबाजी खड़ी कर दी। जो तहरीर दी है वो झूठी है। हाँ, तहरीर झूठी है। हंगामा हुआ, गुरुजी को बुरा भला भी कहा, उन्होंने भी कहा, ऐसा नहीं बिना हंगामे जाने वाला था वो। जिसने अपने नाम बिजली का कनेक्शन लिया, बिना किसी के पूछे पेड़ काट दिए। 10 पेड़ काटने का मतलब 1 पुत्र मार दिया उसने। 10 पेड़ काट चुका वो। तो मुझे तो उसे क्या मामला है भाई? मामला क्या, तुम्हें पता लग गया मामले का? तो जो भाइयों ने बताया, मेरे भतीजों ने बताया, यो हमारा भाई, यो बात है निजी नंबर था हमारा। यो 7.5 बीघे वाहन था हमारा भाई। यो साढ़े हमारे बाबा जी ने 1 बीघा तो मंदिर के नाम कर दिया था यो। और भाई 6.5 बीघे वाहन हमारे पर आ गया था। हमारे चाचा पर 4 बीघे, 3.5 बीघे वाहन हमारे पर था। हमने यो पता नहीं भाई कितनी मेहनत से, कितने उससे हमने मंदिर बनाया। अच्छा, गाँव वालों का सहयोग लिया, अपने रिश्तेदारों का सहयोग लिया, और भाई अपना सहयोग करा जब हमने यो भाई खड़ा करा था। कितनी मेहनत से हमें पता है, जितनी मेहनत हमें इसमें करनी पड़ी। और यो महात्मा क्या है, तो भाई यो तो यहाँ उग्रवादी है,
ये तो हर वक्त झगड़ा झगड़ा, हर चीज बिना झगड़े के तो बात नहीं करता। कोई आदमी आ जाओ, किसी को कोई बाहर जो मन में आ गए, एक लड़का हमारे गाँव का, उसके लड़ा ऐसी बदतमीजी करी, कुछ पूछो ना बात। वो दिन से यहाँ नहीं आ रहा, वो छोटी नासन जा रहा है भाई, झूठ नहीं बोल रहा, मंदिर के सामने खड़ा मैं। तो कहाँ के रहने वाले थे? दैया की चाहिए। नहीं, महात्मा कहाँ से? महात्मा का पता नहीं हमें कहाँ से आया भाई। एक हमारा दुकानदार था, वो हमारे वहाँ के थे नंगड़े बासलारो के, क्या नाम है उसका लड़के का? हामिद राणा। वो उसे लिया था। कितने दिन पहले? पिछले साल आया था भाई उसका, 1-1.5 साल हो गया भाई। कहने लगा जी महात्मा यो यहाँ रह लगा, मंदिर की साफ सफाई रखो जाएगा। हमने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है भाई, हमें एक आदमी चाह, पर वो तो भाई यहाँ से हर वक्त झगड़ा करवाने के पीछे हो। हम तुम्हें बताऊंगा। हाँ जी, दैया की ग्राम और दैया की मंडावली तो गाँव का अध्यक्ष सर। मेरा ये मानना है, मैं 36 बिरादरी को मानने वाला आदमी, जो महात्मा हिंदू मुस्लिम करवाना चाहता हो, हाँ मतलब जैसा भी मतलब झगड़ा करवाना चाहता हो गाँव में, ऐसे महात्मा की तो यहाँ जरूरत नहीं है। जब हमारे प्रधान जी ने उन्हें लिखित रूप में पैसे दे दिए और फिर भी रिपोर्ट कर रहे, हम देखो ऐसे मसले में फिर हमें भी खड़ा होना पड़ा। और हमारे भी बहुत से आदमी सी बात नहीं, आज तो हम भी हैं और बहुत दूर दराज से भी आदमी होंगे इस मामले में। लेकिन आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की और धामी जी का फोटो भी यहाँ से फेंक दिया गया। यो महात्मा जी ने झूठ कहा जी, यहाँ के लोगों ने हाथ जोड़ को तो पैसे देकर विदा करा, जैसा किसी मेहमान को विदा करते हो। विधायक का क्या रोल है इसमें? विधायक का जी विधायक का आरोप लगा रहे 10 लाख रुपए दिए। देखो विधायक से हमारी कोई बेचारे से एलर्जी नहीं है, उसकी कोई दुश्मनी अपनी हो तो हम कह नहीं सकते। उनकी विधायक जी की उनकी आपस की दुश्मनी होगी, हमारी कोई विधायक से दुश्मनी नहीं है, ना हमारे गाँव वालों की और ना मंडाली वालों की। धन्यवाद। बिल्कुल झूठे आरोप हैं, बिल्कुल निराधार आरोप हैं। यहाँ पे मंदिर में हमने लगभग ये 20 साल पहले निर्माण करा था, अपनी निजी जमीन पर सभी गांव वाले लोगों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण किया। और यहाँ पे पिछले साल वे महंत जी आए थे, एक गांव के ही हैं, वो उन्हें लेकर आए थे। हमने कहा चलो साफ सफाई मंदिर की करते रहेंगे, पूजा अर्चना करते रहेंगे, प्रेम पूर्वक रहेंगे। वो आके यहाँ पे धीरे धीरे, यहाँ पे कई पेड़ थे आपको भी हमने दिखाए, वे धीरे धीरे सारे पेड़ काटने लगे। हमने उन्हें मना करी पेड़ काटने के लिए कि मंदिर की निजी है, सब लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, पुराने पेड़ लगे हुए हैं। हाँ जी, उसके बाद भी वो उस चीज को नहीं मान रहे थे, उसके बाद भी उस चीज में अपनी जबरदस्ती। फिर रात को ग्रामवासियों को सभी को सूचना मिली, रात को एक पेड़ और काट रहे थे वो, तो सभी ग्रामवासी आए, तो उनसे जब पूछा तो वो उसमें बदतमीजी करने लगे। अच्छा, तो वो उस चीज में बदतमीजी करने लगे। तो फिर सभी ग्रामवासियों ने उनका विरोध किया कि पूजा अर्चना के लिए आपको रखा गया था। उससे पहले भी वे गांव वालों के साथ, काफी लोगों के साथ बदतमीजी करते थे, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ। तो किसी भी गांव वाले से उनकी कोई सहमति उन्हें रखने की बन नहीं पा रही थी। तो उस दिन भी उनसे यही बात हुई। उन्होंने कहा कि कुछ सामान है मेरा मंदिर में और उसमें मेरा खर्चा लगा हुआ है, तो या तो मैं उसे लेके जाऊं या आप मुझे उसके पैसे दे दीजिए। उन्होंने खुद 1 लाख रुपए उनका आंकलन बताया करके, पुलिस प्रशासन भी मौजूद था, उनके सामने ही उन्हें 1 लाख रुपए दिए गए, वीडियोग्राफी भी कराई गई उस चीज की। और उन्होंने वे अपनी सहमति से उन्होंने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा। उसके फैसले की कॉपी भी अभी हम आपको दिखाएंगे, जो उसमें फैसला भी हुआ, पुलिस के सामने फैसला हुआ। और उसके बाद भी वो सुबह अवैध रूप से यहाँ से सारा सामान निकाल के ले गए, 1 लाख रुपए भी उन्हें दे दिए गए। और अब झूठे सच्चे आरोप लगाने लगे। यह घटना 27 तारीख की है। तहरीर उन्होंने 28 को क्यों नहीं दी जब उनके साथ बदतमीजी हुई? 28 की सुबह वो बैंक में, गांव वाले बैंक में जाकर पैसे भी जमा करके आए। कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, बिल्कुल रच रहे हैं। अब पता नहीं क्या सोचते हैं। गांव का निजी मंदिर है, गांव की निजी जमीन पर मंदिर है, दैया की गांव है या कोई भी दैया की का एक भी सिंगल आदमी अगर उनके साथ हो तो हमें बताइए। अब किसी की निजी जमीन पर थोड़ा ही कब्जा कर लेंगे। भाई विधायक जी से क्या लेना देना यहाँ का? पहली बात तो हमारी मंगलौर विधानसभा नहीं लगती, हमारी जबरेड़ा विधानसभा है। वीरेंद्र जाति जी हमारे विधायक हैं यहाँ से। तो अब ये तो बरगलाने की बात है, उन्हें यही नहीं पता कि अभी दैया के गांव जबरेड़ा विधानसभा में लगता है। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।